अल्लाह के फजल करम से यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का मंशूर है, यही अहले हदीस की सोच है, यही अहले हदीस की फिक्र है कि जिस दावत को सारी जिंदगी हमारे असलाफ देते रहे और आज इतना अरसा बीत जाने के बावजूद हम इस नारे को सुनते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। जरा दिलों को थाम के बैठिए। अब जिस शख्सियत को मैं दावते सुखन देने जा रहा हूं वो किसी मुहताज की जरूरत, किसी तारफ की मुहताज नहीं है। मेरी मुराद शहीद मिल्लत, शहीद आलम इस्लाम हजरत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नूरे नजर फरजंद अर्जमत कायदे मिल्लत कायदे इब्ने कायद हजरत अल्लामा मोहतसम लाई ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला, जरा खड़े होकर इनका इस्तिकबाल कीजिए, नारों की गूंज में इस्तिकबाल कीजिए। अल्लाहु अकबर। अभी तो एक कायद का बेटा है, अभी तो दूसरे भी आएंगे। अगर आपकी आवाज ऐसे रही खुडिया वाला मजा नहीं आएगा। दोनों हाथों को परचम बनाकर अपने कायद इब्ने कायद का इस्तिकबाल कीजिए। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। नई आवाज आई, जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। अल्लामा शहीद के रूहानी बेटा आवाज आनी चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। बकीउल गरकत का मेहमान अल्लामा एहसान, बकीउल गरकत का मेहमान अल्लामा एहसान, अल्लामा दो एहसान, दफा कहना अल्लामा एहसान, बकीउल गरकत का मेहमान अल्लामा एहसान, अल्लामा एहसान, बकीउल गरकत का मेहमान। अल्लामा एहसान, अल्लामा जब एहसान, तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। ललकारी अल्लामा जिंदाबाद, ललकारी अल्लामा जिंदा है, ललकारी अल्लामा जिंदा है, तस्वीर अल्लामा जिंदा है, पुकारी अल्लामा जिंदा है, आवाज अल्लामा जिंदा है, ललकारी अल्लामा जिंदा है, ललकारी अल्लामा जिंदा है, ललकारी अल्लामा जिंदा है, ललकारी अल्लामा जिंदा है, पुकारी अल्लामा जिंदा है, तस्वीर अल्लामा जिंदा है। हजरत अल्लामा हाफिज मुहतसिम लाई ज़हीर साहब जिंदाबाद तशरीफ लाते हैं कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा हाफिज मुहतसिम लाई ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हजरात गिरामी कदर, मैं आज पहली मर्तबा अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद इंशाअल्लाह उनके उन्वान से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, इजहार ख्याल के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। बाबा शहीद के जिनको इस दुनिया से गुजरे हुए, रुखसत हुए 36 बरस से जायद अरसा बीत चुका है और आज भी उस शहीद के लहू की खुशबू के जिससे हम सबको बड़ी गहरी निस्बत है,
हमारे शऊर और लाशऊर को मुअत्तर कर रही है। क्या वजह है? भाई ने अभी इस नारे को लगाया, जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। मैंने सोचा इसकी वजह क्या है कि आज इतना तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अल्लामा शहीद हमारे दिलों में धड़क रहे हैं। वजह यह है कि अल्लाह के फजलो करम से बाबा शहीद ने सारी जिंदगी वफादारी साहब और गुलामी आका में गुजारी है कि आज अल्लाह के फजलो करम से इतना अरसा बीत जाने के बावजूद आज हमारे नस नस में लहू बन के दौड़ रहे हैं। उन्होंने सारी जिंदगी आकाए कायनात से मोहब्बत का, अस्हाबे रसूल से वफादारी का नारा लगाया और बात सिर्फ नारे तलक महदूद न रही बल्कि अमली तौर पर इस बात को साबित कर दिया कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और मुझे अल्लाह के फजलो करम से पीछे स्टेज पे बैठे हुए बाबा शहीद के कहे हुए अल्फाज बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। आपने एक जलसा आम से हिताब करते हुए ये इरशाद फरमाया कि आज के इस गए गुजरे दौर में कोई हम ठोकर डंके की चोट सीने पे हाथ मारकर इस बात का ऐलान कर सकता है कि मेरा मसलक वही है, वही मसलक जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर को दिया और इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो अल्लाह की कसम अहले हदीस हो, तुम्हारा मसलक अहले हदीस है। अल्लाह के फजलो करम से सारी जिंदगी काल अल्लाह की बात करते रहे, काल रसूल की बात करते रहे और आज खुडिया में उन्हीं अपने असलाफ की रवायात को वापस लौटाने के लिए उसी तंतने, उसी हौसले, उसी वलवले, उसी जमजमे, उसी हमहमे, उसी जुर्रत, उसी बहादुरी को अपने दिलों में लिए हुए इस बात का ऐलान करने के लिए आए कि अल्लाह के फजलो करम से जब तक हम जिंदा हैं अपने अस्लाफ की रवायात को वापस लौटा कर रहेंगे। लुटाएंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तस्वीरें अल्लामा हाफिज मोहम्मद से मिलाई ज़हीर साहब। और खुडिया के रहने वाले अल्लामा शहीद की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि आप सारी जिंदगी बातिल निजामों के खिलाफ ऐलाने बगावत करते रहे। ये अल्लामा शहीद के अल्फाज थे। कायनात के बासियों सुन लो, अहले हदीस और बागी ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, दो हम मानी लुगात हैं। लोगों सुन लो, अहले हदीस हर बातिल निजाम का बागी, ये सिकंदर मिर्जा का भी बागी, अय्यूब का भी बागी, भुट्टो का भी बागी,
ज़ियाउल हक का भी बागी, और आज खुटिया में एहसान इलाही ज़हीर के रूहानी और जिस्मानी बेटे हुए आए हुए बाबा शहीद की इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, इस नाराए रुस्ता हैज को लगाने के लिए आए। लोगों सुन लो, हम बागी, हम हर आने वाले बातिल निजाम के बागी, बाजारी और मदारी आसफ जरदारी के भी बागी, रोशन हयाली के नाम पर बेहयाई को फरोग देने वाले इमरान खान नियाज़ी के भी बागी। वफा अगर हमारी किसी के लिए है, यूरोप के कुरान के लिए है, या काली कमली वाले के फरमान के लिए है। अल्लाह के फजलो करम से बाबा शहीद के ही अल्फाज में ओ हमें मनवाना है, यूरोप का कुरान ले आओ या काली कमली वाले का फरमान ले आओ, हमारी गर्दनों को झुका हुआ पाओगे। मगर हदीस के आने के बाद, काली कमली वाले के फरमान के आने के बाद हमसे कहोगे किसी ऐरे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी नत्थू हैरे की मान लो, रब्बे काबा की कसम है ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। आज तुम भी मोहब्बतों का ऐलान करने वाले अहले हदीस के स्टेज से भी नबी की मोहब्बत का ऐलान, देवबंदी के स्टेज से भी आका की मोहब्बत का ऐलान, बरेलवी भाई भी आका की मोहब्बत का दम भरने वाले, तमाम मसालिक, तमाम मकातिब फिक्र अपने अपने स्टेज से आका की मोहब्बत का ऐलान करने वाले लोगों, मामला क्या है, मसला क्या है? तू भी आका की मोहब्बत का ऐलान करने वाला, मैं भी आका की अकीदत का धम बनने वाला। अल्लाह की कसम है, आओ आज अहले हदीस के स्टेज से इस बात को समझ के जाना है। तूने भी मोहब्बत का ऐलान किया, मैंने भी मोहब्बत का ऐलान किया, मगर ये कैसी मोहब्बत है? आका के नाम को ढोलक की थाप पर लेने वालों, मौसीकी की धुनों पे आका की मोहब्बत का इकरार करने वालों, ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत में सरशार नजर आते हो, मगर जब हुक्म रसूल आ जाए, फरमाने रसूल आ जाए, हदीसे रसूल आ जाए, अपने चेहरों को दूसरी जानिब फेर लेते हो। हाँ हाँ, आका की बात तो ठीक है, फला मसले में मेरे मुहद्दिस की ये बात है, मेरे इमाम का ये कौल है, मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे मौलवी की ये राय है, मेरे हदीब की ये हिताबत है। मगर अहले हदीस का अकीदा सुन लो, हमने इस बात का ऐलान कर दिया, सारी मोहब्बतें आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दी। हमने इस बात का ऐलान कर दिया, कायनात के बासियों सुन लो, मौलवी भी गलती खाए, खतीब भी गलती खाए, मुहद्दिस भी गलती खाए, मुफस्सिर भी गलती खाए, पीर फकीर, सिद्दीक और शहीद भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमिना के लाल को बनाया है। आसमान से सदाई मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। लोगों सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं है, जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं। आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है।
रबीउल अव्वल के महीने की आमद है। कैसी कैसी बेहयाई की धुनों पर तुम आका के नाम को लेने वाले। सही मुस्लिम की रवायत है, हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हो आप इस बात को बयान कर रहे। एक दफा एक यहूदी आलिम आकाए कायनात की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा अस्सलामु अलैका या मुहम्मद। हजरत सौबान कहते हैं मैं पास खड़ा था, मैंने उस यहूदी को इस जोर से धक्का दिया कि तुम मेरे आका का नाम बगैर साबिक़े औलाह के, तेरे अंदर इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे आका का नाम तुमने ले दिया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज अल्लाह की कसम है, जिस कदर बेहयाई, जिस कदर बेहूदगी हमें आने वाले महीने में नजर आने वाली है, कि आया आका से मोहब्बत का यही मयार है। हमारी और आपकी आज ये जिम्मेदारी है, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को टटोलें। अल्लाह के फजल करम से फिर हम अपने स्टेज से डंके की चोट ये बात कह देते हैं, अहले हदीसो तुम्हें तुम्हारा अहले हदीस होना मुबारक हो। तुम कायनात की वो वाहिद जमात हो जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया, कायनात के वासियों सुन लो, अहले हदीस के सर का मालिक अर्श का खुदा है, अहले हदीस के दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है। जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। अल्लाह के फजलो करम से हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया है। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम हाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। अल्लाह की कसम, मसलक अहले हदीस ये मोहब्बतों को तकसीम करने वाला, नफरतों को खत्म करने वाला, बैनुल मसालिक हम आहंगी को फरोग देने वाला, तमाम मकादब फिक्र को प्यार की मोहब्बत की दावत देने वाला। मसला क्या है? मसला मेरा नहीं, तेरा नहीं, मसला वो है जो आकाए कायनात ने अपने असहाब को मुहातिब होकर फरमा दिया। आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे, अपने असहाब को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे असहाब, मैं आपके दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया हरगिज जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा, आकाए मोहतरम आप हमारे दरमियान क्या छोड़े जा रहे? कहा, एक अल्लाह की किताब को छोड़े जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा। अल्लाह के फजल करम से यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का मंशूर है, यही अहले हदीस की सोच है, यही अहले हदीस की फिक्र है कि जिस दावत को सारी जिंदगी हमारे असलाफ देते रहे और आज इतना अरसा बीत जाने के बावजूद हम इस नारे को सुनते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। क्यों ना इस नारे को लगाया जाए कि जिसने सारी जिंदगी तहफ्फुज़े हत्मे नबूवत में गुजारी, तहफ्फुज़े नामूसे सहाबा में गुजारी। और बाबा शहीद के अल्फाज किस मोड़ पे याद आए? आपने एक जलसायाम से हिताब करते हुए कहा, कोई आए अगर हमसे दलील से बात करना चाहता है, आओ हमसे दलील से बात करो,
चार बल देकर कोई बड़ा आलम नहीं बन जाता। अल्लाह की कसम है, पूरी दुनिया के शिया उलमा को मेरा चैलेंज है, पूरी कायनात के उलमा को मेरा चैलेंज है, वो आए मेरे साथ दलील से बात करे। अगर 3 मिनट मेरे सामने गुफ्तगू को कर सके कि अली ने सिद्दीक को नहीं माना, रब्बे काबा की कसम है आज के बाद मोहम्मद के मिंबर पर चढ़ना छोड़ दूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, हजरत अल्लामा हाफिज मुख्तसम इलाही ज़हीर। ये क्या बात है, ये आज फैशन बन चुका, ये आज वतीरा बन चुका। अभी हाल ही में मुहर्रमुल हराम का महीना आपके सामने गुजरा। मुहर्रम का वो महीना कि जिसकी 1 तारीख को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने जामे शहादत को नोश किया। मुहर्रम की 10 तारीख हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन से निजात दिलाई, और मुहर्रम ही की 10 तारीख को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको बेदर्दी से शहीद किया गया। मगर इसी मुकद्दस महीने में, इसी मुहर्रम महीने में बाज लोग उन्होंने इस बात को अपना वतीरा बनाया हुआ, इस बात को अपना फैशन बनाया हुआ कि हुब्बे अहले बैत की आड़ में जलीलुल कदर असहाब पर तबर्रे को करने वाले, उनकी शान में तनकीस को करने वाले, कीचड़ को उछालने वाले, गालियों को देने वाले, अल्लाह के फजलो करम से अलामा शहीद के बेटे यहां पर इस बात का ऐलान करने के लिए आए, जब तक हम जिंदा हैं दिफाए सहाबा के झंडों को लहराते रहेंगे। जिस तरह दिफाए तहफ्फुज़े हक में नबूवत के झंडे को लहराया जाएगा, वहीं पर अबू बकर की सदाकत को भी बयान किया जाएगा, उमर की अदालत का तज़किरा भी किया जाएगा, ज़िन्नुरैन की सहावत को भी बयान किया जाएगा, अली की जुर्रत का तज़किरा भी होगा, और शाम करीमैन हसनैन हजरत हसन व हुसैन आपकी अज़मत को भी बयान किया जाएगा, मुआविया के तदब्बुर को भी बयान किया जाएगा। ये क्या बात है कि आप हुब्बे अहले बैत की आड़ में इतने बड़े बड़े असहाब पर तबर्रे को करते हो, हजरत अबू बकर को गालियां देते हो। वो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिनकी ताईद में, जिनकी नुसरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से कलामे मजीद में अपने कलाम को उतार रहा। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गारे इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। और तुम उस अबू बकर को गालियां देते हो जिनकी शान में अरश वाला हुद आयात का नज़ूल फरमा रहा। फिर तुम उस उमर को बुरा भला कहते हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो उमर कि जिसके बारे में आकाए कायनात का इरशाद आली है, मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। वो उमर जो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन का पहली मर्तबा लक़ब पाने वाले, वो उमर कि जिसको शैतान देखकर अपने रास्ते को बदलने वाला, वो उमर जिसके बारे में आकाए कायनात ने इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह ने हजरत उमर आपके दिल पर, आपकी जुबान पर हक को जारी कर दिया है। और वो उमर को जो दिल में ख्याल करता है, अपनी राय को देता है, अल्लाह आसमान की बुलंदियों से आयात का नुज़ूल फरमा देते हैं। आपके दिल में ख्याल आया वो मकाम इब्राहिम, जो लोग उम्रे की सआदत जिनको अल्लाह ने बख्शी है वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं मकाम इब्राहिम काबे के साथ किस मकाम पर मौजूद है। हजरत उमर, आपके दिल में यह ख्याल आया, आपकी यह ख्वाहिश थी कि काश
मकाम इब्राहीम को अल्लाह मुसल्ला मुसलमानों का बना दे। अल्लाह ने आसमान से आयात का नज़ूल फरमा दिया, वत्तहिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आज तुम उमर की शान में अहानत को करते हो, उस उमर की शान में बकवास को करते हो, उस उस्मान पर तबर्रे को करते हो जिसे एक ही मौका पर आकाए कायनात ने 8 मरतबा जन्नत की बुशारत दी। 8वीं मरतबा जिन्नूरैन खड़े हुए, आका 100 ऊंट बमासला और सामान हाजिर हैं। आकाए कायनात अपनी नशिस्त से उठे, दौड़कर जिन्नूरैन के पास पहुंचे, सीने से लगाया, कहा कत कत या उस्मान, उस्मान बस कर, बस कर, आज के बाद तू जो जी चाहे कर ले, अल्लाह ने तुझ पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। तुम इतने जलीलुल कदर असहाब की शान में बकवास को करते हो। तुम उस मुआविया पर भोंकते हो कि जिसके बारे में आकाए कायनात ने कहा था, अल्लाह मुआविया को कुरान का इल्म अता फरमाना, मुआविया को जहन्नुम की आग से बचाना, और तुम आज मुआविया के शान में बकवास को करने वाले। और जाओ, अगर लड़ना है इमाम हसन हुसैन के नाना से लड़ो। हमसे किस बात पर उलझते हो, हमसे किस बात पे लड़ते हो? वो हसन हुसैन जिन्होंने अमीर मुआविया के हाथ पर बैत को किया, आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद तेरे जाकर को इस बात का ख्याल आ गया कि ये मुआविया पर भौंकने के लिए तैयार है। वो कैसी अकल है, वो कैसी फहम फरासत है जो हजरत इमाम हसन को, हजरत इमाम हुसैन को समझ नहीं आई, तुझे 1400 साल के गुजरने के बाद तुझे समझ आ रही। साथियों, मुल्क में कानून मौजूद है, मुल्क में आईन मौजूद है। हम पाकिस्तान के आईन को मानने वाले, पाकिस्तान के कानून को मानने वाले, और अल्लाह के फज़ल व करम से ऐसे दौर से गुजर रहे कि जब बिल पास हो चुका कि जो असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करेगा उसको 10 साल कैद सुनाई जाएगी और उसकी जमानत जो है नाकाबिले जमानत उसके वारंट जारी होंगे। मगर ये किस किस्म का कानून है? FIR कटवाई जा चुकी, मुतअद्दिद पर्चे असहाबे रसूल की शान में तनकीस करने वाले उनके खिलाफ दर्ज हो चुके, मगर कानून हरकत में नहीं आता। खुडियां के रहने वालों, अभी जागते रहना है, होशियार रहना है। अभी बिल पास हुआ है, उस पर अमल दरामद कराना अभी बाकी है। हम पाकिस्तान के आईन को मानने वाले, पाकिस्तान के कानून को मानने वाले, आपकी वसातत से अहकाम बाला को यह पैगाम देने के लिए आए, कानून को फौरन से पहले हरकत में दो। और वो लोग जो असहाबे रसूल की शान में तनकीस को कर रहे, FIR काटी जा चुकी, उनसे उनके साथ फौरन से पहले कानूनी कार्रवाई को शुरू किया जाए। जब आप कानून पे अमल दरामद नहीं करते, कोई ऐसा शख्स उठता है, उसके दिल में तशवीश पैदा होती है, फिर वो ऐसी हरकत करता है, फिर आप फौरन से पहले उसको पकड़ने के लिए हरकत में आते हैं। हम यहाँ पर इस बात का ऐलान करने के लिए आए, वतन में कानून मौजूद है, वजीर की तौहीन हो कानून हरकत में आता है, जज की तौहीन हो कानून हरकत में आता है, वजीर आजम की तौहीन हो कानून हरकत में आता है, सदर की तौहीन हो कानून हरकत में आता है, कर्नल की तौहीन हो कानून हरकत में आता है, जर्नैल की तौहीन हो कानून हरकत में आता है। अल्लाह की कसम है, एक जर्नैल की बात नहीं, पूरी दुनिया के जर्नैल इकट्ठे हो जाएं, किसी एक सहाबी के पांव पर लगने वाली धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। और क्या खुडियां वालों कानून को उस पे अमल दरामद करवाने के लिए तैयार हो? जरा दोनों हाथों को बुलंद करके और याद रखो, यही हमारे अस्लाफ की दावत है, जिसको
देते हुए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी को वक्त कर दिया और इसी दावत को देते हुए हिल्लत शहादत को पहन लिया। इस बात को बयान कर गए जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, वतने अजीज में दिफाए सहाबा के झंडे को लहराता रहेगा। दिफाए सहाबा के झंडे को लहराने के लिए तैयार हो, अबू बकर की सदाकत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो, उमर की अदालत को बयान करने के लिए तैयार हो, ज़िन्नूरैन की सहाबत को आम करने के लिए तैयार हो, अली की शुजाअत को बयान करने के लिए तैयार हो, मुआविया के तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हो। अल्लाह के फजलो करम से एक अहद आपने हमसे किया, एक मैं आपके सामने किए देता हूं। खून दिल दे के निखारेंगे रूहे पर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का है, किसी की बेटी का है, किसी हानजादे का है, किसी जागीरदार का है, बल्कि वो गुलशन वो है जो जानिसाराने सहाबा का है, वफादाराने हत्मे नबूवत का है। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हत्मे नबूवत के झंडों को भी लहराते रहेंगे और दिफाए सहाबा के झंडे को भी लहराते रहेंगे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।